वृंदावन बिहारी लाल की जय। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगै, अंधे को सब कछु दर्शाई। बाहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले फिर शतर धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, आप आगे सुनिए श्री भागवतमाल का 5वां भाग। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भागवतमाल की कथा सुन रहे हैं। हमने आधे घंटे की कथा सुबह करनी है और आधे की शाम को करेंगे। आप इस कथा को पूरा एक दिन सुने। भक्तवत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके रूप लीला आदि का ओर शोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है उसी रूप में पक जाता है, यानी कि पक्का हो जाता है और उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर हैं। अतः प्रेम भाव को तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेमानंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसी सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण ना होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन वराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण है। श्री अग्रदास जी की ये सुंदर मान्यता की रीति मुझे अच्छी लगी। 24 अवतारों की ये माला मेरे हृदय में हार की तरह बसी। ये भगवान के 24 अवतार हैं। जीते अवतार का भाव ये है कि कुछ 24 अवतार ही नहीं, भगवान के अनंत अवतार हैं और सभी अनंत आनंद सागर स्वरूप हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। करें विस्तार लीला जीवन, उधार को असुर मारी। थापई सुरन राखई निज, श्रुति सेतु जग विस्तार ही। विशद जस राम जन्म कर हेतु, सोई जस गाय भगत भवतरही। कृपा सिंधु जन हित तनु दरही, जाहि रूप मांझ मन लागै। ताको पगै तही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस पर एक दृष्टांत सुनिए कि जिसका मन जहाँ रम जाता है उसको उसी में भगवान नजर आने लगते हैं। क्योंकि जितने भी संसार में स्वरूप हैं ये सब भगवान के ही हैं। जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो उसने सुंदर से सुंदर और करूप से करूप भी रूप बनाया। भगवान कहते हैं सुंदर रूप भी मेरा ही है और करूप रूप भी मेरा ही है। कई लोग सुंदरता पर ही मोहित हो जाते हैं। आगे कथा सुनिए। एक दृष्टांत है। एक फकीर सुंदर रूप का रसिक था। एक दिन राजकुमार की सवारी निकली। बाजार से फकीर ने देखा अद्भुत सौंदर्य था। उसने आज तक ऐसा रूप नहीं देखा था। देखकर बोला, आहा क्या बढ़िया भगवान का नूर है। फिर क्या था, वह राजकुमार के पीछे लग गया, सदा साथ रहने लगा। ये बात राजकुमार को अच्छी नहीं लगी। जब भी राजकुमार जी महल से बाहर कहीं भी जाते तो वो जो फकीर था उनके साथ साथ ही चलता था। सिपाहियों ने फकीर को रोका, राजकुमार ने भी मना किया, परंतु फकीर तो अपनी धुन में मस्त था क्योंकि वो सौंदर्य का बहुत बड़ा रसिक था, किसी की सुनता ही नहीं। अंत में राजकुमार ही ठहरा। एक दिन उसे बड़ा ही क्रोध आया, फकीर को बहुत पीटा। बात बादशाह तक पहुंच गई।
राजकुमार बुलाया गया। पूछने पर सब वृतांत बताया। राजा की समझ में बात आई नहीं कि फकीर राजकुमार पर क्यों इतना आसक्त है, क्यों इतना आसक्त है। फकीर बुलाया गया, उसने अपने को रूप विषयवत बताया। न्यायप्रिय राजा ने बिना समझे बूझे राजकुमार को फकीर के पीटने के फल स्वरूप ये दंड दिया कि जब तक इस फकीर के घाव अच्छे न हो जाएं तब तक उसकी सेवा करो। ऐसा ही हुआ। फकीर प्रसन्न हो गया। चलो चाहे शरीर पर घाव ही पड़ गए हैं, लेकिन जिस रूप का मैं रसिक था वह मेरे पास तो रहेगा, मेरे घावों को ठीक करेगा। फकीर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। देखने का सुंदर संयोग बन गया। अब फकीर करता क्या कि जब घाव पूरे होने पर होते तो उन्हें नाखूनों से पूना छील देता था और घाव फिर हरा हो जाता था। राजवैद्य दवा करते करते हैरान हो गए। घाव क्यों नहीं अच्छे होते? इस संबंध में पूछताछ करने पर ये परिस्थिति का सही पता लगा तो राजा रूप की आशिकी पर बहुत प्रसन्न हुआ और आदेश दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक राजकुमार के साथ बने रहो और अपने घावों को ठीक होने दो। मैं इसका आपको नौकर बना दूंगा। फकीर मन भावना पाकर कृतार्थ हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप एक दृष्टांत और सुनिए। दक्षिण देश में निशुलापुर में एक धनुषदास नाम का व्यक्ति था और सुंदर रूप देखने का विषय लग गया था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी, अतः वह जहाँ भी जाता पत्नी की ओर मुँह करके आप उसका रूप देखते हुए उल्टा चलता, गिरते पड़ते पीछे की ओर चलता। एक बार श्री रंगनाथ भगवान का उत्सव देखने के लिए इसी प्रकार जा रहा था। संयोगवश उस समय श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी कावेरी नदी में स्नान कर लौट रहे थे। संग में शिष्य वर्ग था। लोग आपस में हास परिहास करने लगे कि ऐसा विषय व्यक्ति तो आज तक देखने में नहीं आया। श्री स्वामी जी की भी दृष्टि पड़ी तो सुंदर तो तुरंत ही एक शिष्य के द्वारा उसे अपने पास बुलाया और पूछा, मनुष्य होकर भी सर्वदा लज्जा का परित्याग करके पशु की तरह क्यों इस प्रकार चलते फिरते हो? धनुषदास ने कहा, प्रभु मैं काम के अधीन न होकर इसके रूप के अधीन बया सब शुद्ध बुद्ध खो बैठा हूँ। इसका स्वरूप देखे बिना मुझे चैन नहीं, इसलिए मैं 24 घंटे इसके सामने रहता हूँ। जब चलते हैं तो मैं इनके पीछे आगे उल्टा चलता हूँ ताकि इसका दर्शन करता जाऊँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने माँ भगवती जगत जननी काली कलकत्ते वाले की इतनी आराधना की कि उसको अपनी पत्नी में भी महाकाली ने दर्शन दिया। ये है लगन। तब श्री स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम इससे भी सुंदर स्वरूप देख लोगे तो क्या इसे देखना छोड़ दोगे? धनुषदास ने सुगंध खाई कि मैं निश्चय ही इसे मन से बुला दूंगा। तब श्री स्वामी जी ने उसे अपने संग ले जाकर त्रिभुवन मोहन भगवान श्री रंगनाथ जी का दर्शन कराया। जति राज की प्रार्थना पर श्री रंगनाथ भगवान ने भी धनुषदास को अपनी अलौकिक छवि सुधा का पान कराकर सदा सर्वदा के लिए उसे अपना बना लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चलकर धनुषदास श्री स्वामी रामा अनुजाचार्य के अन्य भक्त हुए। अन्य भक्त उसे कहते हैं जो भगवान की भक्ति करे पर उससे मांगे कुछ ना, मांग नहीं रखनी। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, मांगना मांगन नीका, हर जश गुरु के मांगना, जागना जागन नीचा। मतलब हरि के प्रेम में जागना और हरि के प्रेम में सोना।
और मांगना है तो हरि को ही मांग लो कि आप मेरे पास ही आ जाओ। इसी प्रकार यदि भगवान के रूप में मन लग जाता है तो वह उसी रूप में पग जाता है। फिर तो हृदय में अपार भाव सागर हिंडोरे लेने लगता है। पूर्व कहा कि सभी सुख सागर हैं, अब कहते हैं कि सभी नित्य हैं। तात्पर्य भगवान के अवतारों में किसी भी न्यून किसी में अधिक की भावना न करके सबको पूर्ण ही समझना चाहिए। चाहे वह कोई भी अवतार हो, मातस्य अवतार हो, कच्छप अवतार हो, शुक्र अवतार हो, ये सब भगवान के ऐसे रूप हैं। आप किसी की भी प्रार्थना कर सकते हो। भगवान ने इतने रूप धारण किए हैं। भगवान इतना दयालु है कि वो कहते हैं कि जो रूप तुझको अच्छा लगता है तू उसकी आराधना कर ले। वह सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। ये जगत भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उस पूर्ण पार ब्रह्म से ही ये पूर्ण उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण पार ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण बचा रहता है। अतः ईश्वर अवतारों में न्यूनाधिक्य मानना अपराध है कि कोई अवतार छोटा है कोई बड़ा है। नहीं, जितने अवतार हैं सब भगवान के ही हैं। हृदय की संकीर्णता मात्र है, अनन्यता नहीं। इस सार तत्व को जान लेने पर भी कि सभी अवतार पूर्ण है, नित्य हैं, सुख सागर हैं, सभी ही ध्यान करने से चित्त को परम प्रकाशित करते हैं। हृदय में ऐसा आह्लाद होता है जैसे किसी रंग को महानिधि मिलने पर आनंद होता है। जो पहचाने सार को का भाव ये कि बिना तत्व महत्व जाने वित्त मिलने पर भी तजन्य सुख नहीं मिल पाता। जैसे किसी को पार्स मणि मिल जाए परंतु वह उसे जाने नहीं, पहचाने नहीं और उसे एक पत्थर समझ ले और एक चमकीला पत्थर समझकर उसका पार्स से कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इस पर एक दृष्टांत है। किसी गडरिये को एक हीरा मिल गया, उसने उसे चमकीला पत्थर समझकर बालक को खेलने को दे दिया, अपने बेटे को। एक दिन उसकी पति ने उस पार्स मणि को एक साग बेचने वाले को पाव भर साग के बदले दिया। साग बेचने वाला पंसारी के यहाँ थोड़े से मूली के बीज के बदले वो पार्स मणि उसको दे आया। और एक शराब ने देखा तो पंसारी से 1 रुपए में ले लिया और दुकान की शोभा मात्र बढ़ाना उसका प्रयोजन रहा। एक जौहरी ने देखा तो 10-20 रुपए देकर उसे खरीद लिया और कई लाख रुपए देकर जौहरी से बादशाह ने लेकर अपने मुफ्त में जड़वाया। दृष्टांत का तात्पर्य है कि हीरे के महत्व को ना जानने के कारण ही गडरिया, साग बेचने वाला, पंसारी तथा शराब हीरे को पाकर भी पूर्ण लाभान्वित न हो सके। उसी प्रकार परमात्मा को नहीं जानने से उस अनंत कंद के घट घट में व्यापक होने पर भी लोग दुखी ही बने रहते हैं। आस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और जान लेने पर तो जानत तुम ही हो जाई। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और बिना भक्ति के सुख नहीं। यथा सुख की लहिय हरि भक्ति बिन, अतः जो पहचाने सार को। कहा भाव ये है कि वैसे तो कुटिलता सदा दुर्गुण ही है, परंतु केश में गुण नहीं है। कलुषित है केश, लेकिन गुंगरालापन गुण है। केश के संबंध में दूषण कुटिलता भी भूषण हो गया। वैसे ही नींद, कमठ, शुक्र आदि शरीर निंदनीय नहीं है, परंतु प्रभु के संबंध से वह
सतुत्य हो गए। जैसे कुटिल केश देखने में सुखदायी लगते हैं, वैसे ही मीन और आदि अवतार सुखदायी हैं। अतः जय जय मीन कहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी अवतारों की वंदना करना श्री अग्र देव जी की सुंदर रीति है। इसे अगर सुरती कहने का भाव ये कि प्राय लोग अपने इष्ट की वंदना करते हैं, अपने इष्ट के प्रति भावाधिक्य होते हैं, परंतु श्री अग्र देव जी तो सभी अवतारों को ही एक समान ही मानते हुए वंदन करते हैं। ये अगर सुरीति है, ये वास्तविक अनन्यता है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये रीति मुझे बहुत अच्छी लगती है। अतः कहते हैं कि बसो और हार को मेरे हृदय में बस जाओ। ये सुरती हृदय में हारवत बसे या 24 अवतार हृदय में हारवत बसे व 24 अवतार सहित श्री गुरु पद कमल हृदय में हारवत बसे। हार को अर्थात भक्त माल के वास्ते उनके रहस्यों को जानने के लिए ये अगर देव जी की सुरती हृदय में बसे। जब तक भगवत स्वरूपों अवतारों में भेदभाव बना रहेगा, तब तक भक्तों में भेदभाव बना रहेगा, और जब तक भक्तों में भेदभाव रहेगा, तब तक भक्त भगवान का अभेद चतुर नाम बपु एक, ये सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चरण चिन्ह रघुवीर के संतति सदा सहाय का, अंकुश अंबर कुलिश कमल जब दुजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक अम्बुज अम्बु फल कलश सुधा हृदय, अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा, षटकोण त्रिकोण इंद्र धनुष पुरुष विशेषा, सीता पति पद निज बस एते मंगल धायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतति सदा सहाय का। अब सुनिए आप अंकुश अंकुश आगे चलिए। सीतापति श्री रामचंद्र जी के चरण में कौन कौन से निशान हैं? अंकुश, अंबर, ब्रज, कमल, जीव, ध्वजा, गोपद, शंख, चक्कर, स्वास्तिक, जम्बू फल, कलश, अमृत कुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध वर रेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष, ये 22 चिन्ह सदा विराजते हैं भगवान श्री राम जी के चरणों में। ये राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा उनके सहायक हैं। आप कथा भी सुनिए और भगवान के चरण चिन्हों का भी दर्शन करते जाइए। आपके सब पाप खत्म हो जाएंगे, आपके सब कष्ट मिट जाएंगे। रोज उठ करके भगवान के चरण पद के चरण दर्शन कीजिए। चरण चिन्ह श्री राम जी के चरण कमलों में 48 महा मंगलदायक चिन्ह हैं। 24 चिन्ह दक्षिण पद पर कमल में एवं 24 वाम पद कमल में, पुरुष माल और शत्रु शुभ, सिंहासन जमदंड, चवर चक्र, अंकुश मुक्त, सुरतर केतु प्रचंड, स्वास्तिक चिन्ह, अष्टकोण श्री शर हल मूसल शेष, पद्म रथ ब्रज जौ ऊर्ध दाहिने रेख, हंस चंद्रिका त्रोण धनुवंशी वीणा निवेश, मीन त्रिवली पयूष हृदय, गोमुख गोकुर महिकल शेष, ध्वजा जम्बूफल शशि कला, धर षटकोण त्रिकोण, गदा जीव सर यू सरित ऊर्ध बिंदु सुठी लोन। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि जो चिन्ह श्री सीताराम जी के दाहिने चरण में है
वह चरण जानकी जी के बाएं चरण में है, और जो चिन्ह श्री राम जी के बाएं चरण में है वे श्री जानकी जी के दाहिने पद में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा का आनंद लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजन अपनी भावना एवं चिंतन सामर्थ्य के अनुसार यथा साध्य श्री चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं। जैसे जामुनाचार्य जी ने 7 चरण चिन्ह का स्मरण किया है। यथा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिविक्रम शंख चक्र कल्प वृक्षम ध्वजा पताका कमल अंकुश वज्र आदि अनेक चिन्ह जिसमें विराजमान है वे आपके श्री चरण कमल मेरे मस्तक को कब शोभित करेंगे। श्री तुलसीदास जी ने 4 चिन्हों का ही यहाँ तहाँ स्मरण किया है। यथा ध्वज कुलिश अंकुश कुंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पदकंज द्वंद मुकुट राम रमेश नित्या बजामहे। श्री नाभा जी ने उपरयुक्त शब्द में 22 चरण चिन्ह का स्मरण किया है। ये चरण चिन्ह संतों के सर्वस्व हैं। भाव मूर्ति श्री भक्तलाल जी चित्रकूट के वन पथ में श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों को देखकर श्री रघुवर मिलन का ही अनुभव करते हैं। यथा हर्षहि निरखहि राम पद अंका मानहु पारस पायो रंका राज सिर धरी हिय नैनहि लावहि रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। परम भागवत श्री अक्रूर जी की भी यही दशा है। जिनके चरण कमल की रज को सभी लोकपाल अपने करीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी ने गोष्ठ में उन चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल यश कमल जब अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वह अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेश से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप 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 करने लगे। वह रथ से कूद कर उस धूलि में लेटने लगे और कहने लगे, अहो ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है। जब मथुरा से वृंदावन जा रहे थे तो वो धरती को देखा तो भगवान के चरण चिन्ह लगे हुए थे और उस धरती की रज को उठाकर अपने ऊपर डालने लगे और उल्टा सीधा ऊपर लेटने लग पड़े। भगवान के चरण चिन्ह भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। जथा श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तू जिस गंध के भय से और रमणक दीप छोड़कर इस देह में आ बसा था, अब तेरे शरीर में मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, अतः वह गरुड़ भी अब तुझे न खा सकेगा। इस प्रकार इन चिन्हों की अनंत महिमा है। अतः भगवान के चरण चिन्ह भक्तों के परम आराध्य बन गए हैं। आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन देखा, रेखा श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी प्रभु पद चिन्हों का कितना आदर करती हैं ये देखते ही बनता है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सविता, सिया राम पद अंक बराए, लखन चलही मग दाहिन लाए। अतः श्री नाभा जी भक्त जस वर्णन के पूर्ण संत सहायक श्री प्रभु पद चिन्हों का वर्णन करते हैं। रघुवीर श्री नाभा जी ने श्री राम जी को एक को बार बार रघुवीर कहा है
पूर्व अवतार वंदना में ही रघुवीर ही कहा और यहाँ भी रघुवीर कहते हैं, इसलिए कि वीर महा अवरा दिए साधे सिद्धि होए। रघुवीर शब्द 5 प्रकार की वीरता के संबंध में प्रयुक्त होता है, यथा त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण कशना, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरा, सदा सवता, पंच वीरा समाख्याता, राम एव न पंचधा, रघुवीर इति ख्याता, सर्व वीरो पलक्ष। भगवान के चरण चिन्हों के नाम सुनने से भी आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। पिता त्यागवीर किया पितुआ यशु भूषण वसन, तात तजे रघुवीर, हृदय ना हर्ष विषाद कछु, पहरे बल कलवी चीर। आगे दयावीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर। विद्यावीर श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पशान, ते मति मंद तिजे राम तजी, बजही जाई प्रभुआन। आगे जल पर पत्थर तैरना एक विद्या ही है। पराक्रम वीर सबे विलो के लोक सब, जानी जान की वीर, हृदय ना हृदय विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। धर्मवीर श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राय त्राय आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। श्री सीता पति पद निज बसत, यहाँ नित कहने का भाव ये है कि लौकिक प्राणियों की भाग्य रेखाएं शुभाशुभ कर्मानुसार बनती मिटती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, परंतु श्री सीतापति के कर पद चरण चिन्ह तो सीतापति की ही तरह नित रहते हैं और श्री सीतापति के कार पद में नित्य वास करते हैं। उनका बनना मिटना घटना बढ़ना नहीं होता। ये तिहुकाल एक परम रस रही वसत शब्द से इनकी संजीवता चैतन्यता दिखाई गई है। वस्तु तस्तु नित्य मुक्त विभूतियां ही इन रूपों में निवास करती हैं। श्री स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महामहात्म्य में लिखा है कि वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को सतित देखा। ब्रजनाभ जी ने जब कृष्ण जी के चरण देखे तो उसने अपने आप को भी देखा। संतति सहाय काज धारे निपराज राम, चरण सूरज में चिन्ह सुखदाइए, मन ही मतंग मतवारो हाथ, आवे नहीं ताके लिए अंकुश ले, धार्यो हिये ध्याये, सत्ता सतावे शीत ताई ते अंबर दरियो, हरियो जन शोक ध्यान कीने सुख पाइए। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरिबे को भक्ति निधि, जोड़िबे को कंज मन लाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों की सहायता के लिए राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है, इसलिए भगवान ने अंकुश का चिन्ह धारण किया है कि उस अंकुश से भगवान सारी सृष्टि को चला रहे हैं। मनोजय के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। मनोजय के लिए जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को सुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया। भक्त जन ध्यान करके सुख प्राप्त करें। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह और भक्ति रूपी नवदिंडी तोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किया। इसका ध्यान कीजिए। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। मन है गैनंद बलवंत कहूँ देखियो नाही, मारियो ना जात ताके अंग ले दिखात है। काम क्रोध लोभ मोह पाम चारी चलीबे, कि प्रकृति ही पूछ कान काम ना हलात है। निंदा ही के नैन दंत द्वंद दुख देवे को, माथो मद मच्छर सुंड तृष्णा डूलात है। अंकुश पदार विंद हाथी मन जीविते को ये है, पर सिद्ध और बातन की बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। धारणा धर्म धर्मुखारी शर्म सांकर गई तोरत, तरुणी करुणी लखत शील शालही गई मूरत। विनय बान नहीं गणत ज्ञान शासन नहीं मानत, गुरु महावत बात तासु की उर नहीं आनत। रहत सदा नव रंग में मन मत रंग विचरत बुरो, प्रभु पद अंकुश वश रहत तजत कुटिलता बनी खरो। कैसा भी मतवाला हाथी हो अंकुश से सहज में भी वशीभूत हो जाता है, तथा महा मत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। वैसे ही कैसा भी विषयोन्मत मन को प्रभु पद में विराजमान अंकुश का ध्यान करने से सहज ही वश में हो जाता है। ये छठा तो शील, ये छठा तो शील कहा गया है। दोनों में साम्य ये है कि जैसे शील से अंग जकड़ जाते हैं अतः कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार छठा से बुद्धि विवेक विचार आदि कुंठित होकर लोक परलोक साधन में सर्वदा असमर्थ हो जाते हैं। शील का निवारण जैसे वस्त्र धारण करने से होता है, वैसे ही श्रद्धा अंबर चिन्ह का ध्यान करने से निवृत्त होती है। कुलिश पाप पर्वत के फोड़िबे को, जैसे ब्रज प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, वैसे ही वज्र चिन्ह का ध्यान करने से पाप चूर चूर हो जाते हैं। पाप भगवत भजन में बड़ा ही व्यवधान करने वाला है। जथा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोहर तो ही भाव नकाऊ। अतः इसको नष्ट करने के लिए वज्र चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। भक्ति निधि जैसी निधियां नव हैं, देखिए वैसे ही भक्ति श्री श्रवण कीर्तन आदि वेद से 9 प्रकार की होती है। कमल श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, इसी से लक्ष्मी जी का एक नाम ही पड़ गया पद्म माल्या। और निधियां श्री लक्ष्मी जी का विलास हैं। निधियों को प्राप्त करने के लिए कमला लिया लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और भक्ति निधि की प्राप्ति के लिए कमल का ध्यान करना चाहिए। जब जब हे तू सुनो सदा सदा सिद्ध विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। छीनु में सबीत हेत कली की कुचाल देख, ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। गोपद सो हवे है भव सागर नागर नर जू, पैर नैन हिये के लगावे मिटे त्रास है। कपट कुचाल माया बल सबे जीतिवे को, दर को दर्श कर जीतियो अनयास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने
जो अपने चरण चिन्ह, अपने पैरों में, अपने चरणों में चरण चिन्ह धारण किए हैं, उसका कारण सुनिए कि ये सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसमें सुमति, सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वाले को इनकी प्राप्ति होती है। काल युग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में ही भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया। चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में लगावें तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुशाल और माया के संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया है। इनका ध्यान करने भक्तों के सहज ही माया को जीत लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। एक परा, बोलिए लाडली लाल की जय। ब्रह्मा आदि 18 पुराण, तर्क विद्या रूप न्याय मीमांसा, वेद वाक्य का विचार, धर्मशास्त्र अनुसार मनुस्मृति आदि वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद और चारों वेद, ये मिलकर 14 विद्याएं हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कली की कुचाल, आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मर्याद गई है। प्रजापतित पाषंड पापरत अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीति गई, घटी बड़ी कुरीति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती खल विलसत हुलमत खलई है। पर मार्थ स्वार्थ साधन भय अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। कली कुचाल बरनिए कहाँ, लोग करत फिरत बिनु टहल गई है। और कहने का भाव ये है कि माया के सेनानी महाअजय कहे गए हैं। यथा महाअजय संसार रिपु, परंतु भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने से सहज में ही जीत लिए जाते हैं। आगे सुनिए, भगवान के चरण चिन्हों का नाम सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं। काम हूँ निशाचर के मारी बेको चक्कर दर्यो, मंगल कल्याण हेतु सब सती हूँ मानिए। मंगलिक जम्बू फलचारी हूँ, कौ फल कामना अनेक विधि पूर्ण नित्य ध्यानिए। कलश सुधा को सरबर्यो हरि, भक्त रस भक्ति रस नैन पुट पान कीजय जीजे मन आनिए। भक्ति को बढ़ावे ओ घटावे तीन ताप को, अर्ध चंद्र धारण ये कारण है जानिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भगवान के चरण चिन्हों का कारण जानिए। भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्कर चिन्ह धारण किया। ध्यान करने वाले के मंगल और कल्याण के लिए सब सती रेखा धारण की, ऐसा मानिए। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का फल जम्बू फल मंगल करने वाला, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इतना इसका नित्य ध्यान कीजिए। अमृत का कलश और अमृत का कुंड ये चिन्ह इसलिए धारण किए हैं कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे ध्यान नेत्र के कटोरा से पीकर सदा अमर रहे। भक्त जन मन में ध्यान करें। अर्धचंद्र के धारण का कारण ये जानिए कि वह ध्यान करने वाले के तीनों तापों को नष्ट करे और भक्ति
को बढ़ावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ काम को निशाचर कहा गया है क्योंकि दोनों ही निशा रात्रि में अधिक बलवान हो जाते हैं। फल चार हूँ को फल, चार फल से तात्पर्य अर्थ धर्म काम और मोक्ष से है और चारों फलों के भी फल से तात्पर्य प्रेम से ही है। प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। पंचम पुरुषार्थ हाय प्रेम महाधन। कामना अनेक विधि पूर्ण का भाव ये है कि यहाँ अन्य अनेक साधनों से एक दो प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहाँ एक जम्बू फल चिन्ह का ध्यान करने से ही अनेक विध कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विषयाभुंजक बल्मीक तन माही, बसे दास को ना डसे जाते जतन अनुसरियो है। अष्टकोण षटकोण ओ त्रिकोण जंतर किए जिए, जोई जानी जाके ध्यान और भरियो है। मीन बिंदु रामचंद्र किनियों वशी कर्ण पाए ताहिते निकाय जन मन जात हरियो है। सागर संसारता को पारावार पावे नहीं, और वर रेखा दास को सेतु बंद करियो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बाम्बी में बसते हैं, वह भक्तों को न डसें, इसलिए ये उपाय किया है कि अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंतर चिन्हों को धारण किया। ऐसा जानकर जिसने हृदय में इसका ध्यान किया है वह विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहे, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहा। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरण कमल में मीन और बिंदु चिन्हों को वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया। इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं। संसार रूप सागर अपार है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए और उधर्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर पार चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर राम चंद्र महाराज की जय। धनुपद माही दर्यो हरियो, शोक ध्यान इनको माननी को पर्यो। मान रावण ही साखिए, पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम। सेतु सुनो अभिराम, श्याम अभिलाषिए। सुदो मन सुधी बहन, सुधी करतूती सब ऐसो जन होए मेरो। याही के ज्यों राखिए, जो पे बुद्धिवंत रसवंत रूप। सम्मति में कर हिए ध्यान, हरि नाम सुख भाषिए। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने चरण कमलों में इंद्र धनुष चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया और रावण आदि अहंकारियों के अहंकार को भी धनुष से ही नाश किया। सो प्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया, उनका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान में चरण शरण में रखूँगा। जो जन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हों, वह पूर्व वर्णित इस चरण चिन्ह का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। आगे सुनिए। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, नर हरिदास जनक भीषम, बलि शुक मुनि
धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरि यूं के जो इनको जश गावे आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामिल पर संग ये निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। जानिए श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, श्री शंकर जी, सनकादिक, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, महामुनि श्री सुखदेव जी और धर्मराज जी जे 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं, जो इनके यश को सुने गावे उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अंत तक सर्वदा मंगल हो जाए। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का ये परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्य को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त है। आइए सुनिए। परम धर्म मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो निरंतर नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। इनकी प्रधान तथा श्री ब्रह्मा जी की कृपा से श्री सनकादिक नारद आदि को, श्री नारद जी की कृपा से श्री ध्रुव प्रहलाद वाल्मीकि व्यास आदि को, श्री शिव जी की कृपा से श्री पार्वती जी अगस्त जथा ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई काक बसुंडी सोई शिव काक बसुंडी ही दीना राम भक्त अधिकारी चीना लोम शादी को संप्रभु प्रसाद तात में पावा। श्री सनकादिक जी की कृपा से श्री नारद जी को भागवत महापुराण सार मिला। श्री कपिल देव जी की कृपा से माता देवहूति एवं आसुर आदि शिष्यों को श्री मनु जी की कृपा से मनु स्मृति के द्वारा मानव मात्र को, श्री प्रहलाद जी की कृपा से दैत्य बालकों को, श्री जनक जी की कृपा से मुनि वृंद यथा जासु ज्ञान रवि बावन सिनासा बचन किरण मुनि कमल बेकासा एवं सुखदेव जी को श्री भीष्म जी की कृपा से युधिष्ठिर आदि को, श्री बलि की कृपा से साधक मात्र को, श्री सुखदेव जी की कृपा से श्री परीक्षित सूत ऋषिगण आदि को, श्री धर्मराज जी की कृपा से उनके दूतों एवं नचिकेता आदि को परम धर्म भक्ति तत्व का बोध हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी जमराज ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी को प्रथम कहा है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भागवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम बाहर व्यक्ति ही जानते, 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, संत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, राजा प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और कहते हैं मैं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व पर्यावरण के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात
वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वह आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी कुतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुस गए, परंतु दिव्या सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वह पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उनको चतुर्श्लोकी भागवत तत्व का उपदेश दिया और देव ऋषि नारद ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करने वाले से ये भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से ब्रह्मा जी का अपने मन वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया है कि सदा सर्वदा जगत परपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सच पूछें तो यही भागवत धर्म का सार है। भगवान की शरणागति महिमा पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुओं के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता, अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का कारण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग, द्वेष आदि दोषचारों के सामान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बंधे रहते हैं और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जगत के जीवों को कर्तव्य निर्देश करते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख
या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गद गद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का। पिता जब मर जाए तो पुत्र संपत्ति पुत्र लेता है। इसी प्रकार अगर परम पिता परमात्मा की संपत्ति आपको चाहिए तो उस परम पिता परमात्मा का सदा उसके चरणों का ध्यान करते रहिए। तो भगवान की संपत्ति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्म की संपत्ति है शिवलोक। भगवान की संपत्ति है बैकुंठ धाम। अगर आप बैकुंठ धाम चाहते हो, भगवान की संपत्ति चाहते हो, तो हर वक्त भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते रहिए। तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, क्लेश दूर हो जाएंगे, आपके अंदर एक भगवान का आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का कहना है, जो कि भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन सवतन सतवन करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु उव तरही। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 36,000 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष श्री ब्रह्मा जी की आयु में 36,000 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे ये कथा होती रहेगी। आप भाग्यशाली हैं, आप भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। ये भक्तमाल का ग्रंथ बहुत ही बड़ा है और गहर और गंभीर है। मेरी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, मित्रों से, सज्जनों से और अजीजों से ये प्रार्थना है कि आप घर बैठे इस भक्तमाल की कथा सुनिए और इसको आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। शेयर की हुई आपके द्वारा कथा यहाँ तक जाएगी, उसका आधा फल आपको प्राप्त होगा। कथा सुनते हुए हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों के दर्शन कीजिए और कानों से प्रभु की कथा सुनिए। अब यहाँ हो गया एक पंथ 4 काज और भगवान के चरण चिन्हों का आप सदा ध्यान करते रहिए और ये नित्य प्रति सुबह उठकर पहले अपने हाथों का दर्शन करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कराग्रह वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद श्री भगवान के और श्री जानकी जी के चरण चिन्हों के दर्शन कीजिए। आपके सब दुख कट जाएंगे और सुख आपके घर में बहार लेकर आएंगे और अंत में आपकी जो मृत्यु होगी तो आप विष्णु लोक धाम में चले जाएंगे, बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। जन्म मरण के चक्कर से आपका छुटकारा हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।